अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज 10। तो आज के इस लेक्चर में मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवाऊंगी। तो बच्चों देखें, रिव्यू एक्सरसाइज में ना सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं। तो पहले हम एमसीक्यूज और इसी लेक्चर में हम इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है इसको भी सोल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, चैप्टर 1 से 7 तक तमाम चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 8 थ्योरम्स रिव्यू एक्सरसाइज हो चुकी है और आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरी बुक का कंप्लीट सोल्यूशन, किसी भी एक्सरसाइज में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में, इसके अलावा मैंने नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी नोट्स वगैरह चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में आपको मैं जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं वो दे दूँगी। और आपने किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो मतलब आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पूरी बुक का मैंने कंप्लीट सोल्यूशन करवा दिया है। आज हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम एमसीक्यूज करते हैं, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें, पहला जो इसके अंदर एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले ही आपने करने हैं। आपके पेपर में जितने भी आते हैं वो एक्सरसाइज में से आते हैं। बेशक इनको समझ के करें या रट्टा लगाएं, लेकिन करने हर सूरत हैं ये आपने। तो पहला क्या है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अ टेंजेंट लाइन टचेस द सर्कल एट पॉइंट्स। एक टेंजेंट लाइन जो होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करती है? वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है। एक टेंजेंट लाइन एक पॉइंट पे टच करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ए वाला, यानी कि 1। अ टेंजेंट लाइन इज डैश टू रेडिकल सेगमेंट। अ टेंजेंट लाइन इज डैश टू रेडिकल सेगमेंट। तो टेंजेंट लाइन रेडिकल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होती है। जो उसका हम सर्कल में रेडियस ड्रा करते हैं ना, टेंजेंट लाइन, वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा किसी भी लाइन पे। टेंजेंट लाइन ही परपेंडिकुलर लाइन को कहती हैं। तो देखें, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें एमसीक्यूज नंबर 3। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि कितने टेंजेंट्स आउटसाइड द सर्कल ड्रा किए जा सकते हैं? तो 2 ड्रा किए जा सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला बी वाला है, 2 है। इसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 4। तो इसके अंदर देखें क्या कहा गया है। एमसीक्यूज नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन बोथ एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के डायामीटर के एंड पे अगर 2 टेंजेंट्स ड्रा किए जाएं तो उनको क्या कहेंगे? वो दोनों क्या होंगे? पैरेलल कहलाएंगे। तो ये एक डेफिनेशन भी है। पैरेलल टेंजेंट्स क्या होते हैं? जो डायामीटर के एंड पे ड्रा किए जाते हैं। तो डायामीटर क्या है ये थ्योरम्स में मैंने डिटेल से बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सारी टर्म्स मैंने बताई हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, एमसीक्यूज नंबर 5 है। गिवन एट रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन एट द आउटर एंड्स ऑफ डायमीटर इज। अगर हम एक सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो उसके डायमीटर का जो एंड्स होगा 2 टेंजेंट्स का, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? तो अब इसको वैसे तो ये सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो इसका अगर आप लोग आंसर निकालें ना तो कितना आता है? 8 आ जाएगा। क्योंकि डायामीटर क्या होता है, देखिए अगर रेडियस 4 है ना, तो ये एक सर्कल अगर मैं ड्रा करूं, ये सेंटर से यहाँ तक का फासला ये रेडियस कहलाता है। सर्कल से सेंटर से यहाँ तक का फासला भी रेडियस कहलाता है। और ये पूरी लाइन क्या कहलाती है? डायामीटर, यानी कि 2r। तो r 4 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर उसका डायामीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, एमसीक्यूज नंबर 6 है। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर इसका है ये 1 वाला है। कितने सर्कल? ये पहला भी इसी तरह था, वही मैंने बताया था कि एक टेंजेंट सर्कल पे हम पॉइंट सर्कल पे ड्रा कर सकते हैं, दैट इज द 1। इसके बाद देखिए एमसीक्यूज नंबर 7। 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल्स आर। 2 टेंजेंट्स हमने ड्रा करने हैं आउटसाइड द सर्कल्स। क्या वो बराबर होंगे, अनइक्वल होंगे, परपेंडिकुलर, पैरेलल? वो क्या होंगे? तो ये हमने बताना है, वो इक्वल होंगे। 2 टेंजेंट्स हमने ड्रा करने हैं आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड पे, तो जाहिर है वो आपस में दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये वाला बच्चों इसका आंसर आपने लगा लेना है। आगे देखें एमसीक्यूज नंबर 8। इफ 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली। अब 2 सर्कल्स हैं जो एक्सटर्नली बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन देयर, वैसे ये पूरा प्रूफ है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रूफ भी है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू। तो उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियाई होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। इसके बाद 9 एमसीक्यूज नंबर देखें। इफ 2 कंकरेंट सर्कल्स टच एक्सटर्नली। अब 2 कंकरेंट सर्कल हैं जो एक्सटर्नली टच कर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डैश ऑफ ईच सर्कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सर्कमफेरेंस कहलाएगा। अब ये थ्योरम्स हैं, बेसिकली प्रूव हैं, तो इनके प्रूफ करें तभी वो डिटेल सारी समझ आती है, लेकिन आपने एज एमसीक्यूज इनको याद कर लेना है।
तो MCQs नंबर 10 देखें, ये है इफ़ टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियाई 2.5 सेंटीमीटर टच इंटरनली। अब ये इंटरनली उसका रेडियस दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो उनके सेंटर्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। इसका प्रूफ काफ़ी लेंथी है, लेकिन आपने बस इसको याद करके इस तरह से इसका आंसर कर लेना है, क्योंकि प्रूफ की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे MCQs हो गए कंप्लीट। अब हम बाकी क्वेश्चंस को आगे सोल्व करते हैं वन बाय वन। तो 2 और 3 क्वेश्चन करते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड आर इन द फॉलोइंग फिगर। अब ये एक फिगर दी गई है, देखें ये एक सर्कल दिया गया है। अब ये पहला थ्योरम भी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ये पहला थ्योरम था, ये हमने प्रूव भी किया हुआ है। ये देखें थ्योरम क्या था, पहले इसको देख लें। अभी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से हमने हल कर लेना है। द टू टेंजेंट्स ड्रॉन और अ सर्कल, ये एक सर्कल है, इसके ऊपर ये दो टेंजेंट्स ड्रा किए हैं, एक टेंजेंट ए बी है, दूसरा ए सी है। अब जब ये टेंजेंट्स ड्रा कर लेंगे ना, ये इनका सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ तक का फासला ये रेडियस होगा ओ सी, ये भी इसका रेडियस आर कहलाएगा। ये अब क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बच्चों बन जाती हैं बेसिकली। ओ बी ए, इसमें बनने वाला एंगल भी 90 होता है, ये हमने थ्योरम में प्रूव किया है। ओ ए सी, यहाँ पे बनने वाला एंगल भी देखें 90 डिग्री का होता है। ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये रेडियस के बराबर होता है। ओ ए जो वैल्यू होती है वो इस ट्रायंगल ऊपर वाली के लिए, इस नीचे वाली ट्रायंगल के लिए ये सेम वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती। तो अभी आप क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब वो पी क्यू आर फॉर्म में है, वहाँ ओ ए बी फॉर्म में था। तो ओ क्यू पी और ओ क्यू आर ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं, ये इन दोनों के दरमियान सेम पॉइंट है ओ पी, इसके लिए ओरिजिन से। अब ये आर फाइंड करना है, ये आर फाइंड करें, या ये दोनों बराबर ही होने हैं, क्योंकि आर फाइंड करना है बेसिकली, यहाँ पे हमने रेडियस फाइंड करना है बच्चों। अब मैं ना इस ऊपर वाली ट्रायंगल को ले रही हूँ, ट्रायंगल ओ क्यू पी, क्योंकि ये वाला आर पूछा गया है ना, यहाँ पे आर, ये भी अगर ये आ गया तो मीन्स ये भी वही आर होगा। तो दोनों ही सेम है, क्योंकि अब इसमें ये वाली वैल्यू 12 दी गई है। तो हम ऊपर वाली ट्रायंगल को ले रहे हैं, ओ पी और क्यू को, इसको ले रहे हैं। अब इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। यहाँ पे ये जो बनने वाला एंगल है ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज होगा वो ये वाली साइड कहलाएगी ओ पी। तो हम क्या लिखेंगे, ओ पी स्क्वायर, इस थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं, ओ पी स्क्वायर। अब इसके अंदर बेस ये है क्यू पी, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है ना, ये ओ से क्यू है, तो इस ओ क्यू का स्क्वायर। ये सिंपल सा फार्मूला आपने याद करना है, इसी के तहत हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। ओ से पी वैल्यू कितनी है 13, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। क्यू से पी तक ये वैल्यू कितनी है 12, इसका स्क्वायर ले लेंगे। और ओ से क्यू ये वैल्यू कितनी है आर है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे अब हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। 13 स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर लें तो ये 144 होता है प्लस आर स्क्वायर। 144 को इस साइड पे लें, क्योंकि आर हमने फाइंड करना है, तो ये इधर आके माइनस और यहाँ पे आर स्क्वायर इसी तरह लिख लेंगे। 169 में से 144 को माइनस करें तो आंसर 25 बचता है, और यहाँ पे आर स्क्वायर। क्योंकि हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अंडर रूट ले लेंगे। क्योंकि आर फाइंड करना था तो ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे आर रह गया, और 25 का अंडर रूट 5 होता है। सो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो सिंपल हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए इस थ्योरम के तहत हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। आंसर इसका 5 आ चुका है। इसके बाद देखें नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड डी इन द फॉलोइंग फिगर। अब ये वाली साइड फाइंड करनी है, उसी तरह हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। इस साइड को हमने वहाँ पे भी क्या लिया था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे ये ओ एल हो जाएगा, ओ एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हमने इसको बेस माना था तो यहाँ पे क्या है एम एल, इसका स्क्वायर, और फिर प्लस ये जो रेडियस, अब यहाँ पे रेडियस दिया गया है ये है ओ एम, सेंटर से यहाँ तक का फासला ये ओ एम है, इसका स्क्वायर। तो सिंपल सा यही फार्मूला जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था उसी को किया है। ओ से एल तक देखें डिस्टेंस डी है, तो यहाँ पे डी का स्क्वायर लिख लेते हैं। एम से एल तक ये वैल्यू दी गई है, और कितनी है 6 अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। प्लस ओ से एम तक ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू 2 गिवन है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। यहाँ पे तो ये डी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर लें 6 का स्क्वायर 36, और ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 3 ज़ार 18, 1 इधर आया, 3 3 ज़ार 9, 9 और 1 10, तो और प्लस 4 आ जाएगा।
अब 108 में 4 ऐड करें, 112 आ जाएगा और यहाँ पे डी स्क्वायर, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए डी की, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लेंगे। तो ये इससे कैंसिल आउट, सो डी की वैल्यू, अब इसका अंडर रूट लेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो इसका पॉइंट्स में आंसर आता है 10.58 और इसके साथ लिख देंगे सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा। जब पिछले क्वेश्चन में भी रेडियस जब फाइंड किया है तो इसके साथ लिख देंगे कि ये सेंटीमीटर है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसके साथ भी सेंटीमीटर लिखना है। और यहाँ पे जब ये हमने डिस्टेंस डी फाइंड किया तो इसके साथ भी सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये इसका आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट बच्चों फिर हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जितने रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।